नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सोनी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीएमसी क्लासेस पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई हम लोग की क्लास जो है वो एक दो दिन से छुट्टी पे थी, तो आज हम लोग क्लास को फिर से शुरू करते हैं। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो अब देखो भाई, आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है क्या? संयोजन अभिक्रिया, ठीक। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो होने वाला है संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण जो जैसे कि मैंने आप लोगों को संतुलित करना तो बताया था, लेकिन भाई समीकरण संतुलित करने के लिए क्या चीज़ है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि प्रैक्टिस भी करवा दूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए, एक मिनट जस्ट, ठीक, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ समीकरण वगैरह लेकर के भी आया हूँ। देखो भाई, ये समीकरण वगैरह कुछ लेकर के भी आया हूँ संतुलित करने के लिए, लेकिन पहले हम लोग ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद से समीकरण को संतुलित किया जाएगा, ठीक। तो चलो भाई, ज़्यादा बहसबाजी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा यही है, हम्म, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है ना भाई, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है भाई, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है, यहाँ पे परिभाषा पढ़ लो, मैं अभी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल गए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जैसे कि मान लो कोई दो वस्तुएं हैं या फिर दो कोई पदार्थ है, मिलकर के कोई दूसरा पदार्थ बनाता है, ठीक है, कोई दूसरा एकल पदार्थ बनाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि भाई परिभाषा है, किताबी भाषा है, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। पहले मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा समझा दे रहा हूँ, फिर वैसे समझाऊंगा, ठीक। अब देखो भाई, क्या समझना है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसको हम लोग अपनी आम भाषा में कैसे समझेंगे। तो देखो भाई, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को संयोग करके, जैसे कि दो कोई पदार्थ है, जैसे कि मान लो भाई यहाँ पे एक बोतल है, या फिर जैसे कि मान लो ये रिमोट है और ये एक ये है, ठीक। इन दोनों को मिला करके कोई एकल, मतलब ऐसा इन दोनों मतलब जैसे कि देखो भाई, उदाहरण दे करके बता दे रहा हूँ। देखो, इसको मैं पहले रख दे रहा हूँ, ठीक। जैसे कि उदाहरण में क्या हो सकता है भाई, देखो यहाँ पे मैं उदाहरण दे करके दिखा दे रहा हूँ पहले अच्छे से, फिर समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, गेहूं है, ठीक। गेहूं है प्लस चना है, इन दोनों को मिला करके यहाँ पे आटा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आटा बना रहा हूँ तो इन दोनों का जो है, इन दोनों का जो अंश है, इन दोनों का अंश ही इसमें होगा ना भाई। कोई अलग तो होगा नहीं, कोई अलग तो होगा नहीं, इन दोनों का ही अंश होगा। मतलब कि जैसे भाई, अब देखो, अब ये जो आटा बनेगा इसमें गेहूं और ये जो आटा बनेगा इसमें गेहूं और चना दोनों का मिश्रण होगा कि नहीं होगा भाई? दोनों का मिश्रण तो होगा ही होगा। तो वही जो मैं आप लोग को बता रहा था कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। अब देखो भाई, अब इसका उदाहरण हम लोग को क्या दिया गया है यहाँ पे? उदाहरण दिया गया है CO प्लस Cl2। यहाँ पे क्या बना है? COCl2। CO प्लस Cl2 यहाँ पे बना COCl2, यहाँ पे एक एरो का चिन्ह, ठीक। यहाँ पे एक नोट करके लिख लो भाई, या फिर याद कर लो नोट करके, ठीक है। नोट करके देख लो भाई, नोट करके देख लो इधर। क्या देखना है भाई? देखना ये है कि यहाँ पे देखो सी, यहाँ पे छोटा वाला ओ, ठीक, और यहाँ पे सी और बड़ा वाला ओ में, इन दोनों में भाई डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है भाई? समझ लो यहाँ पे, जैसे कि ये जो है, ये जो चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग कोबाल्ट। क्या बोलते हैं भाई? कोबाल्ट। आप लोग को पता होगा कि कोबाल्ट क्या है भाई? तत्व है। कोबाल्ट क्या है?
तत्व है। ठीक, ये जो है सीओ, ये सीओ जो होता है ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो होता है ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन, यहाँ पे लिख लो भाई, मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये यौगिक होता है। क्या होता है भाई? यौगिक होता है। ठीक, अब देखो भाई, अब समझने वाली बात ये है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। जो जो बाइक वगैरह जो होता है उससे जो धुआं निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ना समझ में आ गया होगा। ये कोबाल्ट जो है ये तत्व है, ये तो तत्व है भाई। कोबाल्ट जो है वो तत्व है, समझे? इतना तो समझ में आ गया होगा भाई। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने रिएक्शन पे। रिएक्शन पे क्या देखना है भाई, कि जो कार्बन, यहाँ पे जो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये यहाँ पे ये जो है ये देखो, ये होता है भाई क्लोरीन, ये होता है क्लोरीन गैस Cl2, इसको बोलते हैं क्लोरीन गैस। लिख लो भाई, इसको लिख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, क्लोरीन गैस। ठीक, अब यहाँ पे ये जो है इससे अभी यहाँ पे अभिक्रिया करके जो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो Cl2 क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या बनाता है भाई? कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। कार्बोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्जीन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? फास्जीन बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो, कार्बोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हम लोग फास्जीन। फास्जीन, फास्जीन। ठीक, ठीक है। ये जो गैस होती है फास्जीन गैस, ये जो जहरीली होती है, विषैली होती है, यहाँ पे लिख लो विषैली होती है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये इसका उदाहरण हो गया भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो इसका उदाहरण हो गया, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो। ठीक, फिर मिलते हैं भाई हम लोग अगले क्लास, सॉरी फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है भाई? अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है भाई? अपघटन अभिक्रिया। अब एक अपघटन अभिक्रिया क्या होता है भाई? अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है जैसे कि बिछड़ना, बिछड़ना कह सकते हो, टूटना कह सकते हो। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हो सकता होता है? जुड़ना। ठीक है, जुड़ना मिलना ये सब हो सकता है। और यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया, ये क्या चीज है भाई? अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है। बाहरी प्रभाव मतलब कि मान लो तुम हो भाई, मान लो यहाँ पे तुम हो भाई, तुम हो यहाँ पे। ठीक, ये तुम हो, ये तुम्हारी बाबू है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तुम दोनों का सही है फिर। ठीक है, तुम दोनों का मान लो वो जो चलता है रिलेशनशिप वगैरह जो भी चल रहा है, फिर बीच में यहाँ पे कोई कूद पड़ा भाई, बीच में कोई कूद पड़ा, उसका बेस्ट फ्रेंड वगैरह, समझ सकते हो। बीच में कोई कूद पड़ा भाई, और ये जो कूद करके क्या किया भाई, तुम लोग के बीच में दरार का काम कर गया। मतलब कि तुम लोग के बीच में, मतलब कि भाई तुम लोग का जो रिलेशनशिप था वो ब्रेक कर दिया भाई, तोड़ दिया, दरार बन गया भाई तुम लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ऐसे ही होता है भाई इसमें, अपघटन अभिक्रिया में भी भाई ऐसे ही होता है। ये देखो भाई, अपघटन अभिक्रिया में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों को निर्माण करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, यहाँ पे का होगा भाई, लिख लो का होगा, का, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक, अब देखो भाई, अब समझो अच्छे से, इसको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, कि जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव, यानी कि मैं बताया हूं ना, कोई उसका बेस्ट फ्रेंड आकर के भाई आता है तभी तो वो होता है ना फिर। तो देखो क्या लिखा है, जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, यहाँ पे नौ नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग देख लेना यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ऐसा होगा बार्ड। ठीक, जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया प्रकाश द्वारा, विद्युत या ऊष्मा द्वारा होती है। ठीक, अब कैसे होती है ये तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा भाई। देखो कैसे होती है। यहाँ पे AgCl है। AgCl का मतलब क्या होता है? Ag, OG। Ag का मतलब होता है भाई सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सॉरी, सिल्वर। Ag का मतलब क्या होता है? सिल्वर। AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो AgCl है ये सूर्य के प्रकाश, ये क्या है? ये सूर्य का प्रकाश है। यहाँ पे एक एरो का चिन्ह रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? Ag होगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा? Cl2 होगा। क्यों Cl2 होगा? क्योंकि भाई इसको संतुलित भी करना है। यहाँ पे जैसे कि जो अभिक्रिया है ये संतुलित करके लिखी जाती है। ठीक, अब देखो भाई, ये समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे पहले कि भाई इतना तो मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा अभिकारक है कौन सा उत्पाद है। यहाँ पे भी पहले बता दे रहा हूँ अभिकारक उत्पाद, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि भाई कोई और नया बंदा जुड़ा होगा तो फिर इसको नहीं समझ में आएगा ना। फिर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ भाई। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ना, ये थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं कि अब आप लोग नोट कर लो भाई पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देना इसको। ये जो होता है ये अभिकारक होता है। क्या चीज होता है भाई? अभिकारक होता है। और ये चीज भी क्या होता है? अभिकारक ही होता है। दोनों अभिकारक ही होते हैं। यहाँ पे जो बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं भाई? उत्पाद बोलते हैं। ठीक, अब देख लो भाई, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया में भी भाई ऐसा ही होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो ये चीज है ये थोड़ा सा बदल जाती है। कैसे बदल जाती है भाई? देखो, AgCl जो उधर था वो इधर आ गया है, देख रहे होगे आप लोग। ठीक, लेकिन यहाँ पे एरो का चिन्ह जो है वो इधर ही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये चीज जो बनेगी ये फिर ना आपका क्या बन जाएगी? ये फिर क्या चीज बन जाएगी बताओ? देखो भाई मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को अच्छे से। उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें इस साइड जो चीज है, इधर जो चीज थी वो क्या थी? अभिकारक थी। ठीक, इधर जो बन रहा था क्या बन रहा था? उत्पाद बन रहा था। लेकिन इधर जो है वो क्या रहेंगे सभी इस टाइम? बताओ, जल्दी बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग को मैंने बताया था, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ। देखो भाई मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो दोनों चीज है ये यौगिक का काम करेंगे। किस चीज का काम करेंगे भाई? यहाँ पे ये जो दोनों चीज हैं वो किस चीज का काम करेंगे? बताओ भाई, ये जो दोनों चीज हैं ये यौगिक का काम करेंगे भाई, यौगिक का। यहाँ पे ये दोनों चीज है वो यौगिक का काम करेंगे। ये चीज जो है ये क्या चीज कर रहा है? ये बाहरी प्रभाव है। बाहर से कोई आ करके तोड़ दिया है भाई इन सबको। बाहर से, बाहर से बेस्ट फ्रेंड, बॉस से बाहर, बेस्ट बॉस से बेस्ट फ्रेंड, ऐसे याद रखना। ठीक, यहाँ पे AgCl यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है? यहाँ पे अभिकारक का काम कर रहा है। किस चीज का? अभिकारक का। ठीक, इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई आप लोगों को। इतना समझ में आ गया है तो भाई कमेंट में बताओ हाँ समझ में आ गया है या फिर ना। ठीक है, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हो भाई। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बताया है गेहूँ चने वाले को थोड़ा सा मिटा दिया जाए कि बाबू सोना वाले को मिटा दिया जाए, इसी को मिटाया जाए, छोड़ कहने दो। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। AB है। ठीक, ये अभी क्रिया कर रहा है सूर्य के प्रकाश में। यहाँ पे कोई लिख लो बाहरी प्रभाव। कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश ही में मतलब करेगा। मैंने आपको बताया था प्रकाश, विद्युत, ठीक, उष्मा, तीन चीज बताया था। यहाँ पे बाहरी प्रभाव लिख लो भाई। यहाँ पे A लिख लो प्लस B लिख लो भाई। ये जो दोनों चीज है क्या बन जाए? ये क्या चीज है? यौगिक है भाई।
यहाँ पे ये चीज क्या किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे अभी कारक का काम कर रहा है भाई, अभी कारक का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है भाई, अभी कारक का। डन, तो डन नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये तो मान लो भाई तुम लोग का ये क्या, ये किस चीज का हो गया, ये तो मान लो भाई ये संयोजन वियोजन का हो गया, ये वियोजन का हो गया, मतलब कि अपघटन का हो गया, अपघटन, ठीक। ऐसे ही क्या हो सकता है, ए प्लस बी मिल करके ए बी बनाएंगे सब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अभी कारक का काम करेगा, उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी कारक का काम करेगा और ये क्या चीज काम करेगा, ये उत्पाद बन जाएगा। डन, इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया होगा भाई अब तक तो, अब तक तो मैं बता ही दिया हूँ, इतना इतना तो समझ में आ जाना चाहिए भाई, ठीक। जैसे कि देखो भाई, अपघटन में ये अभी कारक बन जा रहा है, ठीक, इस साइड वाला अभी कारक बन जा रहा है ये, और क्या हो रहा है भाई, ये उत्पाद बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो मतलब कि ये संयोजन का है, यहाँ पे लिख लो, 1 मिनट आप लिख लो भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, भूल जाओगे। यहाँ पे लिख लो संयोजन, लिख लो भाई संयोजन, क्या चीज, संयोजन लिख लो भाई, ठीक। ये जो चीज है ये संयोजन का है और ये जो चीज है ये अपघटन यानी कि वियोजन का है, ठीक। संयोजन में क्या होता है कि ये अभिकारक हो जाता है, इस साइड वाला उत्पाद हो जाता है, इसमें क्या होता है ये अभिकारक का काम करता है, और यहाँ पे ये जो चीज है ये किस चीज का काम करता है, यौगिक बन जाते हैं सब, ठीक। कोई बाहरी प्रभाव आकर के तोड़ देता है, जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारी बाबू है, तुम हो, ये तुम्हारी बाबू है, यहाँ पे कोई और आया बीच में, कोई और आया बाबू, ये थोड़ा सा ज्यादा तुमसे हैंडसम है, फिर इन दोनों का वो होने लगा, फिर तुम्हारा वो हो गया, ठीक। समझ गए, क्या डिटेलिंग में जाऊँ भाई, इतना तो तुम लोग जानते ही होगे। तो ये जो बाहरी प्रभाव हुआ है, ये जो बाहर से आया है, ठीक है, बाहर, बाहरी प्रभाव इसको लिख लो, बाहरी प्रभाव, ठीक है। ये जो बाहरी प्रभाव, ये जो बाहर से आया है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। यहाँ पे लिख लो भाई, इसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे नोट करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखो भाई, यहाँ पे, यहीं पे, चलो यहाँ पे स्लाइड ले लिया जाए। जैसे कि देखो भाई मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि ए है प्लस बी है, ठीक। यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ पे ए भी हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो चीज आता है, यहाँ पे जो चीज आता है, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक वो होता है भाई जो अभिक्रिया ये जो हो रही है, इन दोनों का क्या करता है, अभिक्रिया जो होता है वो इन दोनों का क्या करता है, इन दोनों को कराने में इन सब की मदद करता है। क्या कराता है भाई, मदद करता है। कैसे मदद करता है भाई, जैसे कि मान लो तुम क्या बोलूं मैं, अब देखो, जैसे कि मान लो भाई यहाँ पे तुम कुछ कर रहे हो, तुम कोई चीज कोई काम कर रहे हो, कोई आया तुम्हारी मदद कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे, ठीक। जैसे कि मान लो तुम हो, ठीक, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम्हारा भाई है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा भाई है, भाई की 3 आंखें नहीं 2 ही आंखें हैं क्या? तुम हो, यहाँ पे तुम्हारा भाई है, ठीक। तुम लोग दोनों लोग कोई काम कर रहे हो, इस बोरे को मतलब कि उठा करके लेकर जा रहे हो, कोई बीच में आया बोला कि भाई मैं लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ठीक। समझाया। तो ये जो आता है इन सब की मदद कर दिया, इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। समझ में आया भाई, समझ में तो आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस यहाँ पे चलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, अभिकारक। अभिकारक लिख लो यहाँ पे, सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अभिकारक नहीं, क्या बोलेंगे इसको, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक। समझ में आ गया। ये यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, ये अभिकारक का काम कर रहा है। ये बाहरी प्रभाव है, मतलब बाहर से कोई आकर के तुम्हारे मतलब वो अभिक्रिया का क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है भाई। जैसे कि मान लो ये एजिसियल है, एजिसियल है, या फिर मान लो भाई ये दिल तुम्हारा है, ठीक है। कोई आया बाहर से इसको तोड़ दिया, दो अलग अलग भागों में भाई बांट दिया,
ऐसा होता है ना, देखो भाई, ऐसे होता है भाई, जैसे भी होता हो ऐसे ही होता है। दो अलग अलग भागों में भाई तोड़ दिया इसको, ठीक। तो इसी को बोलेंगे क्या भाई, बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया, ठीक। समझ में आ गया। तो ये जो दो टूटा है ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा भाई, यौगिक हो जाएगा दोनों। ये दोनों जो है ये यौगिक हो जाएगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में जो तोड़ा है वो हो जाएगा बाहरी प्रभाव, ये हो जाएगा ये, ठीक। इतना तो समझ में आ ही गया होगा भाई। तो मैं इसको मिटा दूं या फिर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया है शुरू में कि भाई हम लोग करेंगे समीकरण को संतुलित। समीकरण को क्या करेंगे भाई, संतुलित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जरूरी है भाई समीकरण को संतुलित करना। आप लोग समीकरण को संतुलित नहीं करोगे भाई तो फिर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा भाई तो फिर एग्जाम में कैसे फोड़ोगे। एग्जाम में फोड़ना है ना भाई, मजाक तो करना नहीं है। तो फोड़ने के लिए भाई पढ़ना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे देखो भाई, अब समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो बीच में है यहाँ पे एरो का चिन्ह है सब में, ठीक। यहाँ पे सब में बीच में एरो का चिन्ह है, आगे भी है, आगे भी है, ठीक। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा भाई, भाई मेरे ख्याल से। ये जो चीज है, ये जो दोनों चीज हैं, ये चीज क्या है भाई, मैंने आप लोग को ये जो चीजें हैं यहाँ पे, इनका क्या करना है, इनका समीकरण संतुलित करना है इनको, ठीक है। संतुलित करना है, संतुलित करना है इनको, ठीक है। इसको तो संतुलित करना है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं, ये चीजें क्या है भाई, ये चीजें यहाँ पे देखो भाई, मैं यहाँ पे परिभाषा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने प्रकाश से तो कर लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रकाश से तो कर लिया है, प्रकाश से तो यहाँ पे हो गया है अभिक्रिया। लेकिन अब विद्युत से बचा है और उष्मा से बचा है, ठीक है। तो विद्युत से और जो उष्मा से बचा है, ठीक है, इसका उदाहरण यहाँ पे है। इसका उदाहरण ये जो है ये उष्मा का उदाहरण है। यहाँ पे लिख लो उष्मा के द्वारा, उष्मा के द्वारा, या फिर उष्मा भी केवल लिख सकते हो, केवल उष्मा लिख दो, अब विद्युत लिख दो, ठीक। समझ में आ गया। इसको यहाँ पे जैसे कि देखो भाई, ये किसके द्वारा हुआ है, किस चीज के द्वारा, मतलब कौन सा उत्प्रेरक था जिसके द्वारा हम लोग का ये जो है ये अभिक्रिया क्या हुआ है, मतलब कि अभिक्रिया जो है वो, अभिक्रिया जो है वो दो भागों में या फिर अपघटित हुआ है या फिर टूटा है। किस चीज के द्वारा टूटा है भाई, किस चीज के द्वारा टूटा है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, प्रकाशीय, या फिर हाँ प्रकाशीय अपघटन, क्या लिखेंगे, प्रकाशीय अपघटन। यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे ये जो चीजें हैं, मैं एक बार मिटा दूं क्या भाई, मिटा दूंगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ये जो चीजें हैं इनको लिख लेना, यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, उत्प्रेरकीय, उत्प्रेरकीय, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रकाशीय, प्रकाशीय अपघटन, ठीक बा। अब आगे चलो सब, आगे यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, उष्मा के द्वारा यानी कि उष्मीय अपघटन, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या भाई, विद्युत के द्वारा तो विद्युतीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन ले लो यहाँ पे, रुको भाई ऊपर, विद्युतीय अपघटन लिख लो भाई, लाओ भाई यहाँ पे लिख लो विद्युतीय अपघटन, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से भाई। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात यह है कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है भाई, समझने वाली बात है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो है यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये जो CaCO3 है इसको बोलते हैं चूना पत्थर,
चूना तो आप लोग देखे ही होंगे, CaCO3 जो है ये क्या है, चूना पत्थर है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ इसका नाम, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम मैं लिखवा दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देख रहे हो ये लाल पीला हो रहा है, ये इसका भी मन लाल पीला करने का कर रहा है। कैल्शियम, क्या चल रहा है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसको बोलते हैं चूना पत्थर, चून नहीं भाई, चूना पत्थर बोलते हैं, ठीक है, चूना पत्थर। ये जो है इसे बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम। दिख तो रहा ही होगा भाई मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है दिखना तो चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है भाई वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। ये जो है ये तो आप लोग को पता ही होगा भाई, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड, किसी को नहीं पता हो तो लिख लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो है ये क्या कर रहा है, ये उष्मा पा करके दो, इन दो भागों में टूट जा रहा है। दो भाग कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है और क्या यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, विद्युत, सॉरी, विद्युतीय अपघटन। विद्युतीय मतलब विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा है भाई, विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा है ये क्या है भाई, ये नमक है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक, लिख लो इसको नमक। यहाँ पे लिख लो सोडियम क्लोराइड, ऐसे समझ जाओगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो भाई, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है, सोडियम है, सोडियम है। ये यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस है भाई, क्या है, क्लोरीन गैस है। यहाँ पे एक एरो ऐसे रहेगा, ठीक है, कैसे रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि जो गैस होता है, गैस होता है, गैस का एरो ऐसे होता है, ठीक है, क्योंकि गैस क्या होता है भाई, ऊपर जाता है। और जो अवक्षेप होता है, हम लोगों ने पढ़ा था अवक्षेप, अवक्षेप क्या होता है, जो नीचे तली में बैठ जाता है विक्रिया के दौरान, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। तो अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप ऐसे होता है भाई, नोट करके लिख लो यहाँ पे, अवक्षेप क्या होता है, इसका एरो ऐसे होता है, ठीक है, गैस का ऊपर होता है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ ही गया होगा भाई, ठीक है। चलो मैं आप लोग को एक दो यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण मैंने क्या दिया था, देख लो भाई, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ पे संतुलित करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया है हम लोग का। संतुलित कैसे करना है भाई, संतुलित ऐसे करना है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, HN, HN का मतलब होता है, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक, नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे लिख लो, या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, मैं संतुलित करके बस बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं बोल रहा हूँ ना, उसको लिख लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। ये क्या है, जल, H2O, ना तो पता ही होगा। इसका जो है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है भाई, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे देखो कितना है, ऐसे देखो, यच है, ये जो यच है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है भाई, 2 है। यहाँ ये जो एच है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 मुझे करना है, मैं 2 कर दिया। 2 का गुणा अगर मैं इसमें कर दूंगा तो 2 एच हो जाएगा, और ये 3 का गुणा इसमें होता है तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, ये भी हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 दूना 6 ही है, ठीक, बराबर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो चीज है कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया,
लेकिन एक चीज ध्यान दो भाई, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे H2O जो है, H2 तो दो है, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, मैं ऐसे लिख करके समझा दे रहा हूँ, वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो। देखो यहाँ पे H जो है वो कितना है, दो है, ठीक। N जो है वो कितना है, मैं पतला ले रहा हूँ, N जो है वो कितना है, कितना है भाई, एक है। ऑक्सीजन कितना है, तीन है, ठीक है। यहाँ पे सी ए कितना है, एक है। सी ए को हटा ही दो क्योंकि इधर सी ए दोनों इक्वल हैं, ठीक। यहाँ पे ओ कितना है, ओ बराबर कितना, ओ कितना है भाई, ओ देखो भाई, ओ कितना है, इसका गुणा इसमें होगा तो ओ दो होगा, एच भी दो होगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों एच को जोड़ लो भाई, इन दोनों एच को मतलब जोड़ो नहीं, गुणा कर लो। दोनों एच का गुणा करोगे कितना होगा, हाइड्रोजन कितना हो गया कुल, चार हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन तो इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही है, ठीक है। ऑक्सीजन को जब गुणा करोगे तो ये छः हो जाएगा, छः हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब समझो ऐसे कि अगर मुझे यहाँ पे 6 ऑक्सीजन करना है, यहाँ पे देखो अगर मैं इधर इधर तो कितना है, यहाँ पे अगर मैं दो का गुणा कर दूंगा, समझो ऐसे, दो का गुणा कर दिया मैं, कितना हो गया, चार हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी चार हाइड्रोजन हो गया, ठीक, समझ में आया। यहाँ पे अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये चार हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है यार, चार ये दो ऑक्सीजन भी हो जाएगा। समझो यहाँ पे आराम से समझो, आराम से। यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है वो कितना है, ऑक्सीजन कितना है भाई, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना है, चलो बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कि ऑक्सीजन कितना है। इतना तो पता ही होगा भाई, अब इतना भी नहीं पता होगा तो फिर क्या फायदा, इतना तो पता ही होगा भाई। देखो देखो देखो, अरे भाई ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कितना है ये, तीन का गुणा इसमें होगा तो छः हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई N है, N कितना है, दो हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, छः हो गया। तो इधर ऑक्सीजन छः हो गया है, तो इधर भी तो हम लोग को ऑक्सीजन छः करना पड़ेगा भाई, छः करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन छः करना पड़ेगा हम लोग को, तो देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग दो का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हो गया, ठीक। फिर दो का गुणा इसमें करेंगे तो ये दो नाइट्रोजन भी हो गया, तो दो नाइट्रोजन और यहाँ पे दो नाइट्रोजन इक्वल हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, छः हो गया। यहाँ पे दो का गुणा इसमें हुआ है तो छः हुआ है ना, तो ऑक्सीजन छः हो गया, बराबर बराबर हो गया। यहाँ पे भी देख लो भाई, यहाँ पे कैल्शियम जो है इसमें इसमें गुणा होगा, तीन दूना छः हो जाएगा, छः हो गया। छः ऑक्सीजन इधर, छः ऑक्सीजन इधर, इक्वल, ठीक। अब हाइड्रोजन की बारी है, यहाँ पे एन भी बराबर, एन दो इधर, दो उधर, दो इधर, बराबर। अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो चार है। अब ध्यान से देखो इधर भी हाइड्रोजन कितना है भैया, चार है। ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, हो गया चार हाइड्रोजन। समझ में आया भाई, नहीं समझ में आया। एक बार मैं आप लोग को एक बार और समझाता हूँ, देखो देखो भाई, एक बार मिटा करके इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर इसमें से आप लोग को ना एक दो होमवर्क दोनों होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है भाई। नहीं आएगा तो फिर मैं अगली वाली क्लास में आप लोग को समझा दूंगा इसको, ठीक है। मैं एक समझा दे रहा हूँ, बस दोनों दोनों फिर होमवर्क दे दे रहा हूँ, इसको एक को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर दोनों होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। देखो भाई कैसे करना है, यहाँ पे देखो ये एच है, ऐसे समझो, एच जो है वो कितना है, एक ही है। यहाँ पे लिख लो एच बराबर एक, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा भाई, मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो भाई एच जो है वो कितना है, एक है भाई, ठीक है। यहाँ पे एच कितना है, दो है। तो अगर मुझे इधर दो एच करना है, पहले अच्छे से इस साइड का पहले नोट कर लो अच्छे से, यहाँ पे एरो का चिन्ह है, इस साइड का पहले अच्छे से नोट करो। देखो यहाँ पे एच कितना है, एक है, तो यहाँ पे एच बराबर कितना लिख लो, एक लिख लो, एक, ठीक। यहाँ पे एच कितना है, इसका गुणा इसमें होगा, दो होगा, हो गया दो। तो यहाँ पे, या फिर इसको छोड़ दो पहले, अभी अभी बस इसको समझो, ठीक है। इसको समझो पहले, फिर उसको समझना, इसको समझना। यहाँ पे h कितना है, एक है। तो अगर मैं यहाँ पे दो का गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी दो का गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब इधर मैं दो का गुणा करूंगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दो का गुणा करने पे हाइड्रोजन दो हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन चार हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हाइड्रोजन मान लो चार हो जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन चार हो जा रहा है, तो मान लो हाइड्रोजन बराबर कितना हो गया, चार हो गया, ठीक।
अब यहाँ का ये दो हाइड्रोजनवा, हाई दो हाइड्रोजनवा, हाई दो को हाइड्रोजनवा मिल के को हाइड्रोजन कर लेंगे सब, 4 को हाइड्रोजन हो जाएंगे सब। ये हाइड्रोजन दो को होंगे सब, 4 को हो गए सब। इतना समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया होगा भाई। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट कहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे देखो यन जो है वो कितना है, 2 है इधर। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 है। तो इधर भी हम लोग को ऑक्सीजन जो है वहां पे, यहाँ पे कितना करना है, 6 करना है। तो यहाँ का ये एक एक है, ये 3 ऑक्सीजन, यहाँ का 3 ऑक्सीजन, और यहाँ का नाइट्रोजन 1। ठीक, 4 हो गया कुल। या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है तो इन सब में होगा 2 का गुणा ना, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखो भाई कितना हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो इक्वल हो गए सब। यहाँ पे देखो सी ए भी इक्वल है, यहाँ पे भी सी ए इक्वल है। ठीक, इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में फिर। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।